चल रही सीईसी की बैठक खत्म। सीईसी की बैठक से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी निकले। तो बड़ी खबर दिल्ली से, कई घंटों से चल रही सीईसी की बैठक खत्म। सीईसी की बैठक से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी निकले। बीजेपी मुख्यालय में चल रही थी बैठक। जी हां, तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सीईसी की बैठक, कई घंटों से चल रही सीईसी की बैठक हुई खत्म और सीईसी की बैठक से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी निकले। तो खत्म हुई बीजेपी मुख्यालय में चल रही थी बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर है, सीईसी की बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक, कई समझिए टिकटों को लेकर यह महामंथन चल रहा था। कई घंटों से सीईसी की बैठक थी, जिससे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह निकल चुके। बीजेपी मुख्यालय में चल रही थी ये बैठक, काफी अहम बैठक, टिकटों को लेकर महामंथन। जी हां, और लगातार आप देखिए पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को, लगातार ही बीजेपी में टिकटों को लेकर यह मंथन का दौर चल रहा है। लगातार कई बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है और ये दूसरे दिन ये बैठक है। इससे पहले भी बैठक हुई थी सीईसी के, हालांकि अगले दिन उम्मीद ये थी कि नाम आएंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अवैस उस्मानी हमारे साथ। अवैस, बैठक खत्म हो गई है सीईसी की, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, कल देर रात प्रधानमंत्री के साथ जो सीईसी की बैठक चली थी, इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीतारमण, वसुंधरा राजे, तमाम बड़े नेता देश के जो थे वो मौजूद थे। बीजेपी मुख्यालय में बैठक थी और अभी भी बीजेपी की तरफ से कोई भी लिस्ट नहीं आई है। ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि कल जो है बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। कम से कम 150 प्रत्याशियों के नाम जो है वो कल आ सकते हैं, मगर उसके बाद भी जो है वो अभी तक कोई लिस्ट नहीं है। उससे अगर बात करें सीईसी से पहले की बैठक की, तो अमित शाह ने लगातार कई राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ जो उनके मुख्यमंत्री थे और प्रतिनिधि थे, उनके साथ लगातार बैठक की। सुबह 10 बजे से वो बैठक चली थी और आज फिर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जो है 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि बैठक अमित शाह करेंगे और उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों को लेकर कुछ मंथन हो सकता है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी लिस्ट ना आना, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के लिए नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नॉमिनेशन का आज तीसरा दिन है, अगर फर्स्ट फेज की बात करें और सेकंड फेज की अगर बात करें तो आज दूसरा दिन है नॉमिनेशन का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी रेस में काफी ज्यादा पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि सभी पार्टियों ने लगभग पहले और दूसरे फेज के लिए अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जो है वो जारी कर दिए और वहीं बीजेपी में अभी सिर्फ मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री मंथन कर रहे हैं और वहीं अमित शाह भी मंथन कर रहे हैं। अभी तक देखिए कहीं ना कहीं जब एक दिन जो कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले की अगर बात करें, उस दिन भी सीईसी की बैठक हुई थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि हो सकता है उस दिन फाइनल हो गया हो, रात 2 बजे तक उस दिन भी बैठक चली थी। एक बार फिर से ये सीईसी की बैठक और अभी तक लिस्ट ना आना, किसी तरह की बातचीत ना होना, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अवैस जी बिल्कुल, कि बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से 16 तारीख को रात में 2 बजे तक जो है प्रधानमंत्री खुद बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे और सीईसी की बैठक जो है वो 2 बजे रात में खत्म हुई। उसके बाद फिर कल जिस तरह से देर रात 1-1:30 बजे के आसपास बैठक चली है और अभी भी बताया जा रहा है कि 22 तारीख को एक सीईसी की बैठक और है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अभी तक जब लिस्ट नहीं आई है तो हो सकता है सीईसी की जो फाइनल बैठक है वो 22 तारीख को, तो हो सकता है 22 को जब बैठक हो उसके बाद ही लिस्ट के ऊपर कुछ फाइनल हो सकता है। चलिए मगर इस तरह से बीजेपी क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और दिल्ली से बड़ी खबर